गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अवकलन में प्रश्नावली 11.1 देखेंगे। इसमें हमने 22वें नंबर तक का क्वेश्चन देख लिया था। आज हम देखेंगे 25वें नंबर का प्रश्न। क्या दिया गया है देखिए। फंक्शन है आपका लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इस फंक्शन का हमें क्या करना है, अवकलन करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो चलिए हम देखते हैं लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। चलिए देखेंगे लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका सॉल्यूशन अपन लोग देखते हैं कैसे हम इस फंक्शन को डेरिवेटिव निकालेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे हम, कैसे हम इसका अवकलन करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, माना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, इस फंक्शन को हम y मान लें या x ही मान लेते हैं, कैपिटल X मान लेते हैं, ठीक है। तो या फिर स्मॉल x भी मान सकते हो। x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। या बोल सकते हो आप साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू एक्स मानेंगे। अब इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा एक्स का डी एक्स, और इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, नीचे वाले अंश और हर का अवकलन जो हम करते हैं वही यहाँ पे लगेगा। खंडशः अवकलन करना है यहाँ पे। नीचे वाले को स्थिर, हर को स्थिर, अंश का अवकलन साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, माइनस अंश को स्थिर, हर का अवकलन। तो देखिए 1 का अवकलन, 1 कांस्टेंट है तो 1 का 0 हो जाएगा, और प्लस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन हर का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस और माइनस का गुणा प्लस साइन एक्स का गुणा साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन आ गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से dx की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए कॉस एक्स का 1 के साथ मल्टीप्लाई कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स के साथ गुना कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये आ गया, नीचे हो गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप, हम सबको पता है कि सर्वसमीका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होती है, तो उसका यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में सेम है, ऊपर नीचे, तो नीचे में 2 बार है, वर्ग है, तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये तो हमें मिला dx की वैल्यू। अब चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, अवकलन करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया लॉग एक्स। चलिए इसका x के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन होता है 1/x इंटू एक्स का करेंगे तो dx आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू रखेंगे तो 1/x इंटू dx की वैल्यू 1 क्या है देखिए 1/1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। चूँकि हमने x की वैल्यू माना है, किसको माना है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को, तो यहाँ पे x के जगह में आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो देखिए ये 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/sin एक्स, और 1/sin एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, ठीक है।
तो इस तरीके से उस फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई cosec x। ठीक है, फंक्शन हमारा था log sin x log इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का अवकलन हमें x के सापेक्ष करना था, तो उसका हम अवकलन किए तो हमें मिला cosec x। ठीक है, तो ये तो रहा आपका 25वें नंबर का सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखेंगे, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26वें नंबर के क्वेश्चन का आप हिंट देख लेंगे। क्या दिया गया है क्वेश्चन, log अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसका हिंट ये रहा कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे में, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपका क्वेश्चन मिलेगा उसका हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हमारा नया फंक्शन मिल जाएगा और उस फंक्शन का हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। ठीक है, फिर है आपका 27वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसका हिंट देख लेते हैं, क्या है, 10 e टू द पावर साइन x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आप क्या करेंगे, ये जो e टू द पावर साइन x है, x के जगह पे इस वैल्यू को आप t मान के चलेंगे और e टू द पावर साइन x इक्वल टू t, ठीक है, लेट करके चलेंगे। तो यहाँ पे हम डी टी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी साइन एक्स इंटू ई टू द पावर साइन एक्स इंटू क्या मिलेगा, कॉस एक्स। ठीक है, ये डी टी की वैल्यू, और इस वैल्यू को रख के हम क्या करेंगे, टेन टी का अवकलन करेंगे और टेन टी का अवकलन इंटू ये जो डी टी की वैल्यू है उसको रखेंगे। ठीक है, फिर हमारा अवकलनीय इस फंक्शन का अवकलन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 30वां नंबर का क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट में है नीचे हर में, इसको आप क्या करेंगे, हाफ लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हाफ पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ पावर, फिर उसका आप अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास और क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं ये 43 नंबर के क्वेश्चन पे। 43 क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए, यदि y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, आपके पास कंडीशन है कि इफ़ y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स देन वी शो दैट, तब आपको सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4। तो चलिए इस क्वेश्चन का प्रूफ हम कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है इफ़ y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स देन वी शो दैट लिखो या वी प्रूव दैट। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन लोग करते हैं, प्रूफ अपन लोग निकालते हैं। y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका हम y के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा, देखिए ई टू द पावर एक्स का अवकलन वही होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा सामने में, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा -1। तो ये आ गया आपका dy की वैल्यू ई टू द पावर एक्स। हाँ, यहाँ पे आप लेके चलेंगे, दिया गया है ना, ठीक है, दिया है, तो ये हो गया ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब चलते हैं एंड नाउ अब देखेंगे वी शो दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, वी शो दैट हमें दिखाना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी
√y² माइनस 4। तो इस पॉइंट को हम लेके चलेंगे और हम इतना प्रूफ कर देंगे तब भी ठीक है कि नहीं। dy/dx का ये जो रूप है √y² माइनस 4 का रूप जो है उसको लेके हम चलेंगे और इस टाइप का प्रूफ करेंगे। तो राइट हैंड साइड से देखते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, dy/dx इक्वल्स टू √y² की जगह में वैल्यू पुट कीजिए, क्या है y² माइनस 4। एक बार लिख लेते हैं, √y² की जगह में वैल्यू हम रखते हैं, देखिए e⁻x प्लस e⁻−x का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इतना इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, e⁻x का तो e⁻2x प्लस e⁻−2x माइनस प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × e⁻x माइनस x, ठीक है। बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तो मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे आ गया -4। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए e⁻2x प्लस e⁻−2x, और यहाँ पे ये तो पावर e⁻0 आ जाएगा और e⁻0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये बच जाएगा आपका 2 - 4, ठीक है। इस तरीके से हम इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा e⁻2x प्लस e⁻−2x माइनस 2, और इसको अपन लोग लिख सकते हैं e⁻x प्लस माइनस e⁻−x का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो बचेगा हमारे पास e⁻x माइनस e⁻−x। ये हमें मिल गया dy/dx की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ dy/dx इक्वल टू हमें मिला ये। अब देखिए ये मिला हमारा दूसरा इक्वेशन। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों सेम है। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने क्या किया, जो इफ़ करके दिया है, आपका कंडीशन दिया है, उस कंडीशन को हमने लेके चला और dy/dx की वैल्यू प्रूफ किया, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रूफ। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका 43वें नंबर का प्रश्न। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 44वां नंबर का प्रश्न कहता है यदि y इक्वल टू √a² माइनस x² हो तो सिद्ध कीजिए कि y dy/dx प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो y का आपका फंक्शन दिया है इसका आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लेंगे और dy/dx का मान निकाल लेंगे, और dy/dx का मान निकालने के बाद उसमें y का गुना कर देंगे और x को जोड़ देंगे। फिर वो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास उस फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो रहा आपका 44वें नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, और करके देखेंगे, नहीं बनता है तो फिर पूछेंगे। चलिए देखेंगे 45वें नंबर का प्रश्न दिया गया है यदि xy इक्वल टू 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि x dy/dx प्लस y² इक्वल्स टू 3y, ठीक है। यदि आपके पास क्वेश्चन क्या है, यदि xy इक्वल टू 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू dy/dx प्लस y² इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 3y। चलिए इसका प्रूफ हम देखेंगे। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का प्रूफ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि इफ़ xy इक्वल टू 4 देन वी हैव टू शो दैट x इंटू dy/dx प्लस y² इक्वल टू 3y, ठीक है। हमारे पास दिया गया है, कंडीशन है कि यदि xy की वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। तो चलिए अपन लोग देखेंगे, लेट करके चलते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और 3y हम शो करेंगे। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन dy/dx प्लस y², ठीक है। और दिया गया है हमारे पास यदि xy की वैल्यू 4 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम क्या करें, इस फंक्शन का हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है।
एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसको पहला इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या आ जाएगा, पहले फंक्शन की स्थिर, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। फर्स्ट फंक्शन इस कांस्टेंट, ठीक है, स्थिर रहेगा, दूसरे का अवकलन तो y का एक्स के सापेक्ष तो dy/dx प्लस दूसरा स्थिर रहेगा पहले का अवकलन तो x का अवकलन 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से x dy/dx की वैल्यू मिल गई -y, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देन वी गेट, तब हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए देन वी गेट, तब हमें प्राप्त होगा क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x dy/dx प्लस xy का स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए x dy/dx की वैल्यू क्या रखेंगे, -y, तो -y हो गया प्लस x इंटू वाई का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या दिया गया है, कंडीशन दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू क्या है 4, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वाई की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है, सॉरी एक्स की वैल्यू हम रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी y/4, ठीक है। चलिए एक्स के जगह हम वैल्यू रखेंगे -y प्लस 4/y इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -y प्लस 4y। अब बताइए 4y में आप एक y घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3y, ठीक है। तो ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला और राइट हैंड साइड प्रूफ किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपका 45वां नंबर का प्रश्न था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें दिया गया है, इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं, तो आप बनाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें प्रूफ करने में तो आप फिर से इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।